भारत ने जंग पाकिस्तान से डरकर बंद की। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, 9 मई को अमरीकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को बताया पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। जब जेडी वेंस ने मोदी को कॉल की, मैं उस वक्त कमरे में मौजूद था। अमरीकी नायब सदर ने कहा, भारत ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान हमला कर देगा, और उसी रात पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया। जयशंकर ने कहा, अगले सुबह मार्को रूबियो ने फोन किया और कहा, आप सीज फायर के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान भी बातचीत के लिए तैयार है, जिस पर हमने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। आलमी सिफारती महाज पर भारत को फिर हजीमत का सामना। पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने का रिवायती बेबुनियाद भारतीय बयानिया जमी बोस। वाशिंगटन में क्वाड ममालिक के वुज़राए खारिजा के इजलास के एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। एलामिये में पाकिस्तान का नाम शामिल कराने में भारत को कामयाबी नहीं मिली। इजलास में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वुज़राए खारिजा की शिरकत। एलामिये में 4 रोज़ा पाक भारत जंग का भी कोई जिक्र मौजूद नहीं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात करे, आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 4% इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे में किए वादों की पासदारी करे। भारी नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ बरसरे पैकार है, और ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। मोदी हुकूमत को कश्मीर समेत तमाम मामलात पर मुज़ाकरात की दावत, कहा, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। अफगान हुकूमत से कई बार कहा, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत भी अफगान हुकूमत को दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में इत्तफाक़े राय को हाइब्रिड सिस्टम कहा है। पीटीआई दौर में हाइब्रिड सिस्टम नाकाम, शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाब हो रहा है। जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने ख़त में सियासी बातचीत का मुतालिबा किया है। इत्तफाक़े राय के साथ ही तमाम बातें तय होती हैं। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मखसूस नशिस्तों की बहाली पर हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन मुस्तहकम। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद हुकूमत का नंबर 234 तक पहुंच गया। 14 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124 हो गई। पीपल्स पार्टी के अरकान 5 नशिस्तों के इजाफे से 75 हो गए। MQM के मेंबरान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ANP हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से देर नहीं, बानी जब कहेंगे वैसा ही होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। वजीर आला अली अमीन ने दावा किया कि 9 मई से पहले गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने का कहा गया। बानी जब चाहें हुकूमत गिराने का मशवरा दे सकते हैं। गंडापुर ने कहा, चैलेंज करता हूं, हमारी सूबाई हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए 20 सीटें दरकार। 25 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। अली अमीन गंडापुर को 35 आज़ाद अराकीन का सहारा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद आज़ाद अरकान गेम चेंजर की हैसियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला का इन अरकान से वफादारी तब्दील ना करने के लिए दोबारा हल्फ लेने का फैसला। अमीर मकाम के भी PTI अरकान से राब्ते। JUI पख्तूनख्वा में अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। फजलुर रहमान का बानी PTI को पैगाम। बानी की बहनों ने उन तक पैगाम पहुंचाया, जिसमें कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने इन हाउस तब्दीली के लिए राब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने की तस्दीक कर दी। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। असीर रहनुमाओं के खतूत पर अक्सरियत, मुज़ाकरात की हामी। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बातचीत और बानी से फौरी राब्ता बहाल करने की तजवीज़।
निसार जट की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, कहा बताया जाए जब बानी ने मुलाकात का कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अलीमा खान और पार्टी अरकान के बयानात की वजह से इख्तलाफात हो रहे हैं। शाहिद खटक ने कहा क़यादत ड्रामे बंद करे, अगर जेल के सामने एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तारीखी दौरा अमरीका, अमरीकी अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दो तरफा अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें उस्तवार करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक की फ़ज़ाइया के माबैन अस्करी और तरबियती मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इयादा। एक दहाई के दौरान किसी भी सरबराह पाक फ़ज़ाइया का ये अमरीका का पहला दौरा है। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल, पाकिस्तान की अमरीकी खाम तेल और दीगर मसनूआत की दरामद बढ़ाने की पेशकश। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में आला सतह वफ़द के अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की मुलाकात में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात में औसतन 29% दरामदी महसूलात आयद हैं। पाकिस्तान को 2024 में अमरीका से तिजारत में $3 अरब का मुनाफा हासिल हुआ था। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान इब्राहीमी मुआहिदे से मुतालिक मुश्तरका फ़ैसले करें। पाकिस्तान को इब्राहीमी मुआहिदे से मुतालिक अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मशवरा, कहा फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हुआ, वहाँ अमन कायम होना चाहिए। ईरान की पोजीशन अब वो नहीं जो आज से 1 माह पहले थी। ईरान का मुफाद सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। सदर ट्रंप का 60 रोज़ में गजा जंगबंदी का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म की मैं ना मानू की रिट बरकरार। नेतन्याहू हमास के खात्मे पर बज़िद, कहा गजा को हमास से तान नहीं बनने दे सकते, हम पीछे नहीं हटेंगे। गजा में दोबारा हमास नहीं होगी, हमास का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से नए जंगबंदी मंसूबों का जायज़ा शुरू कर दिया। हमास का मौक़िफ़ है कि जंग का खात्मा और गजा से इसराइली इनखला किसी भी मुआहिदे का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले भी जारी हैं। खान यूनिस, जबालिया, दीरुल बलाह में शदीद हमलों में 67 शहादत रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे में 250 अफराद इसराइली जारहियत के सबब शहीद हो चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का बाकायदा ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने 25 जून को IAEA से ताउन मुअत्तली का बिल पास किया। सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने भी फैसले की तौसीक की। बिल के तहत मुआयना कारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जौहरी तनसीबात की हिफाजत की जमानत मिलने तक ताउन मुअत्तल रहेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को पुरअमन जौहरी सरगर्मियों का जायजा लेने की इजाज़त नहीं होगी। रियाज में सऊदी नायब वजीर खारिजा वलीद बिन अब्दुल करीम से ईरानी सफ़ीर अली रजा इनायत की मुलाकात। वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची का ख़त हवाले किया। बाजोड़ में धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद, 11 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर भी शहदा में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत। शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक JUI के सरबरा को FC की इजाफी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे के अगवा की नाकाम कोशिश के बाद डेरा इस्माइल खान में उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म का नादहिंदगान समेत तमाम सनतों को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा महसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जांफशानी से काम करें। मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं। माली साल 2024-25 में टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता 10 साल की निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR को सराहा।
नए माली साल में 7,000 इम्पोर्टेड अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी में कमी का इत्तलाक, नोटिफिकेशन जारी। सब्जियां, फल, जिंदा और फ्रोजन मछली, दूध, दही, क्रीम, आटा, कोको बटर, मैदा, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स और कॉफ़ी सस्ती हो गई। दरामदी सब्जियों पर ड्यूटी कम करके 5%, 1 किलो पान पर 400 रुपए कर दी गई। पेंट के सामान और सनती शोबे के खाम माल पर भी रिलीफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 120 दिन की FPR टैक्स फ्री मोबाइल रजिस्ट्रेशन की सहूलत। मॉनसून स्पेल की एंट्री, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में घटाएं बरसीं। टेक्सला में छत पर पनाह लेने वाले खानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। सरगोधा में नहर और गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। नौशहरा और सवाबी में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। जेहलम में बादल जमकर बरसे, गलियों में कई फीट पानी जमा। खानपुर में लैंडस्लाइडिंग से 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। बलोचिस्तान में भी बादल बरसे। 5 जुलाई से बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और सैलाब के खतरे पर NDMA की मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत, जजिस सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे खत में कहा, सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेरे इल्तवा भी है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को हथकड़ियां लगा दी। तौहीन अदालत में हाजिर सर्विस जज को 3 दिन की सजा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज हवेली राजा इम्तियाज कमरा अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने कहा, जज राजा इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया, झूठ बोलकर अदालत के वक़ार को मजरूह किया। राजा इम्तियाज पर इल्जाम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ मुनशियात केस में मुलजिम की दरखास्त जमानत मंजूर की, जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत उस्मा में जारी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी के करीब फील्ड हस्पताल का अचानक दौरा। कहा, फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील हस्पताल से 1.25 करोड़ से जायद मरीज फैज़याब हो चुके। 1 सितंबर से पंजाब में तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें सिर्फ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी। चेक और कैश की सूरत में तनख्वाहों की अदायगी बंद कर दी जाएगी। पंजाब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत जून में 50,000 से जायद घरों का टारगेट पूरा हो गया। मरीम नवाज ने कहा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कर्ज दे रहे हैं।